जमात इस्लामी कराची इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। तरीके से 2 नंबर धंधा चल रहा है और उसमें सब मुलव्वस हैं। क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा हो और वजीर बल्दियात को ना पता हो, एडमिनिस्ट्रेटर को ना पता हो, ये सब कुछ चल रहा हो और वजीर आला को ना पता हो, बिलावल हाउस वालों को नहीं पता हो? तो जब हम तफसील में जाते हैं तो पता चलता है ये तो पूरा नेटवर्क ही यही वाला है, इसी नेटवर्क के जरिए से सारा धंधा चलता है। तो आप शहरियों को पानी नहीं देंगे और गैर कानूनी लाइनें चलाएंगे। टैंकर माफिया का राज जो हम कहते हैं वो चलता रहेगा, लेकिन आप कानूनी तरीके से, जायज तरीके से लोगों को पानी नहीं पहुंचा रहे। इसलिए यह बदतरीन करप्शन भी बड़े पैमाने पर इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तहत चल रही है और शहरी बिलबिला रहे हैं। कराची के लोगों को तो इंसान समझते ही नहीं है ये लोग। लिए चलेंगे हाफिज नईम रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस की जानिब। नहीं सोचते, बैठकर बड़े बड़े मुल्क के फैसले तो करते हैं ये 22 ग्रेड के अफसर, ये नहीं देखते कि सीएसएस का पूरा निजाम तबाह हो चुका है यहां पर, और उससे जो पास होकर अफसर आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, किस बुनियाद पर उनको नौकरियां मिल रही हैं। किसी का भाई है, किसी एमपीए का, किसी एमएनए का भाई है, किसी वडेरे और जागीरदार का बेटा है, बस वो आएंगे और वो हमारे कलेजे पे मूंग डलेंगे और वो बैठकर हमारी किस्मत के फैसले करेंगे। वो रिश्वतखोरी और करप्शन का बाजार चलाएंगे। चार्ज चाहिए इनको यहां कराची में। सोने की जो है ना अंडा है कि मुर्गी है, जो चाहो करते रहो, जिस तरह से चाहो उसको लूटते रहो। तो ये इन लोगों का हाल है। इनकी करप्शन खत्म नहीं हो रही। इनके वुज़रा को देखिए, अभी दुबई से एक आदमी आया 16 साल के बाद और उसकी शादी हुई 1 महीना हुआ है। कल मंगूपीर रोड पर उसको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया डाकुओं ने। अभी कनाडा से आए थे कुछ दिन पहले एक साहब, बच्चों की देखभाल के लिए वो हर साल आते थे और उनको जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल ने मार दिया। उसके बाद एक और वाकया हुआ कल कोरंगी में, तो शहरी ने फायरिंग कर दी डाकुओं के ऊपर। अब शहरी मुकाबला करेंगे, पुलिस कहां है? आधी पुलिस तो इन वुज़रा, इन वडेरों, इन जागीरदारों के ऊपर लगी हुई है। उनकी बेगमात को शॉपिंग करवा रही है, उनके घरों में मुलाजमत दिलाई हुई है। आप देखें जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा। खुद केएमसी के कितने आपको लोग मिलेंगे जो मुख्तलिफ वजीरों के घरों में काम कर रहे हैं और जो उनके पसंदीदा अफसरान हैं उनके घरों में काम कर रहे हैं। यह करप्शन का निजाम इन्होंने यहां पर चलाया हुआ है। तो पुलिस जो है वो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो। जो पुलिस है उसमें करप्शन का धंधा चलता हो। शहर को मनशियात के अड्डों और उनके मनशियात के अड्डे चलाने वालों के सुपुर्द कर दिया हो, स्ट्रीट क्रिमिनल के सुपुर्द कर दिया। कोई एक ऐसी चीज बताएं जिसमें आप कहें हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस है। अब्बासी शहीद का हाल मैंने आपको परसों बता दिया था जाकर कि ना एमआरआई चल रही है, ना सिटी स्कैन, ना अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे के लिए फिल्म नहीं है, इमरजेंसी में कोई आ जाए तो ड्रिप नहीं है, कैनुला नहीं है, कैनुला पे लगने वाले पेपर टेप नहीं है, वो भी खरीद के लेकर आओ। कहां जाए लोग? और हाल ये है कि चार्ज लेने के लिए आ जाएंगे टाउनों में। जो टाउन का चेयरमैन है उसको चार्ज नहीं दे रहे, वो अभी भी साइन नहीं कर सकता। अभी भी ट्रांजिशनल ऑफिसर सारे पैसे खर्च कर रहा है ताकि बजट पूरा पिछली तारीखों में खा जाए, कुछ मिले ही नहीं। लेकिन वडेरा शाही और अफसर शाही जिसका कॉम्बिनेशन सिंध में चल रहा है, वो चार्ज लेने के लिए आ जाएंगे यहां पर। और जो केएमसी के पुराने मुलाजमीन है उनको आप अपग्रेड नहीं कर रहे। आप उनको, वो हेड नहीं बन सकता टाउन में किसी डिपार्टमेंट का। जो सिंध हुकूमत से आएगा वो हेड बन सकता है। तो ये कैसा बदतरीन निजाम है। तो बिजली माफिया, जो के इलेक्ट्रिक माफिया के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कारपोरेट सेक्टर के नाम पर धब्बा जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, जिनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी तनख्वाहें, वो चंद लोग खुद के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं। वहां इंजीनियर की क्या वैल्यू है जाकर देख लीजिए, वहां पर आम वर्कर की क्या वैल्यू है आप देख लीजिए। ज्यादातर चीजें तो आउटसोर्स कर देते हैं और आउटसोर्स भी अपनी पसंद की कंपनियों को करते हैं। इधर से पैसे नहीं मिल रहे तो उधर से ले लो, उधर से नहीं मिल रहे तो इधर से ले लो। और नेपरा तैयार बैठा है कि इनको मजीद लाइसेंस दे दें। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए के इलेक्ट्रिक का। इस फॉरेंसिक ऑडिट में जितनी हुकूमतों ने इनको सपोर्ट किया है वो सब कौम के सामने लाना चाहिए। कहां है एहतसाब, कहां है नेब? इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।